हाय एवरीवन। वेबसाइट बना के पैसा कमाना इजी है या यूट्यूब पे वीडियो डाल के? आज डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विदाउट बकवास। वेबसाइट से अर्निंग के लिए सबसे पहले ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक किससे आएगा? एसईओ। अगर आपको एसईओ अच्छे से आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करोगे ताजो गूगल पे आप टॉप पे रैंक कर सकें। लोग आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करें जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी कोई ब्लॉग डाला हुआ है ना, कोई पोस्ट डाली हुई है, और उसमें वो कीवर्ड हों जो हिट करें और आपकी पोस्ट, आपका लिंक सबसे ऊपर आए। वेबसाइट में एसईओ आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी की सारी गेम वेबसाइट की जो है वो एसईओ के ऊपर डिपेंड रहेगी। इसमें आप एक होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और डोमेन वगैरह लेना पड़ता है। वो तो चलो बेसिक इसके हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। बट वेबसाइट में सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हो सकते हैं? गूगल एडसेंस हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो सकती हैं, आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। एडसेंस क्या है? एडसेंस एड्स लगा के, जैसे आप किसी हम साइट पे जाते हैं, है ना, उसके आप देखोगे साइड पे या बॉटम पे कुछ एड्स चल रही होती हैं। कोई मोबाइल की ऐड हो गई या कोई इंश्योरेंस कंपनी की, कुछ ऐसे बैनर फिट होते हैं उसमें, जिसमें आप अपनी जैसे जिस भी कंपनी के साथ एडसेंस चाहे वो उसकी ऐड लगा सकता है। अगर किसी फाइनेंस के रिलेटेड एड्स लगती हैं तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ऐड के ऊपर डिपेंड रहता है। जो ऑडियंस है, अगर आपके पेज के ऊपर 4 से 5 मिनट रुकती है ना, रुकने के बाद उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आगे जाती है, तो और भी पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे उसके। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो आप वेबसाइट के थ्रू। अभी एफिलिएट देखो, एफिलिएट के आपने लिंक बनाए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो उसको, वो बिकेगा कैसे? आप लोगों को बोलोगे ये प्रोडक्ट है, इसका ये है, वो है, आपने उसके बारे में लिखा, अब उसको बाय करने के लिए आप नीचे उसका लिंक दे दोगे। एफिलिएट में जब वो प्रोडक्ट खरीदने कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, जहाँ से खरीदेगा वो प्लेटफॉर्म आपको उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज एज अ रेवेन्यू आपको शेयर करेगा, ठीक है। एफिलिएट इसको कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अर्निंग। उसके बाद स्पॉन्सर पोस्ट हो सकती हैं, जैसे कि कोई मोबाइल कंपनी, मान लो आपका ब्लॉग जब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है आपकी वेबसाइट, ठीक है, तो कोई मोबाइल कंपनी हमको बोले कि हमारे ये नया लॉन्च है हमारा, इसके ऊपर आप प्लीज़ पोस्ट डालें, इसको रिव्यू करें, इसके बारे में बताएं, लोगों को अवेयर करें, तो आप अपनी वो एसईओ की स्किल के साथ, ठीक है, कंपनी को बेनिफिट कर सकते हो और खुद भी अर्न कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अभी अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, वेबसाइट आपने बनवा ली, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई कोर्स बेचना, वेबसाइट कैसे बनाएं, इसी का कोर्स बना दिया आपने और उसको सेल करना शुरू कर दिया। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें मास्टर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोर्स, स्टॉक मार्केट का कोर्स बना के बेचना। इस तरह से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। कंटेंट इसमें एवरग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि कुछ ही देर चलेगा, जैसे कोई न्यूज़ जो कि एक समय के लिए रहती है, बस आज कुछ हुआ, वो कुछ थोड़ी देर के लिए, 1-2 महीनों के लिए, 1-2 महीने में मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, अगर कोई बहुत बड़ा कांड है कुछ या कुछ बड़ी खबर है तो वो उतनी देर उसका असर रहता है। वरना आजकल का ज़माना ऐसा है, लोग सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, अगर कल कुछ हुआ वो अगले दिन सुबह भूल जाते हैं, नई खबर आई होती है, ठीक है। आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो एवरग्रीन रहे। एक अच्छा आर्टिकल आपको 2 से 3 साल तक अच्छा ट्रैफिक ला के दे सकता है, जिससे आप बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म आपकी रीच को ख़त्म नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, आपके एसईओ स्किल की वजह से। वेबसाइट बनानी भी बहुत इजी हो गई है आजकल, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, वर्डप्रेस है, इन सभी के थ्रू आप बड़े आसानी से वेबसाइट अपनी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अभी बारी आती है यूट्यूब की। ये 2 प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर भारी मात्रा में ऑडियंस आती है। अभी दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब में डायरेक्ट विजुअल कंटेंट होता है। विजुअल कंटेंट मतलब वीडियोस, ठीक है, हमको पता है यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, बस विजुअल होना चाहिए उसमें। इस पे आपको वीडियो बनाकर अपना जो टैलेंट है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है।
यूट्यूब पे आप एडसेंस से अर्निंग कर सकते हो। एडसेंस वेबसाइट में भी काम करता है और यूट्यूब पे भी काम करेगा। उसी तरह से जैसे एडसेंस के ऊपर एक बैनर लग जाते हैं बस, ठीक है, जैसे हम रोड पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर फ्लैक्स वगैरह बैनर वगैरह लगे होते हैं ना, बस वो चीज़ें होती हैं वेबसाइट के ऊपर। बट यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे एड्स का भी एक विजुअल कंटेंट होगा, ठीक है। अगर कोई एड्स, आपको पता ही है कि किसी भी तरह की ऐड हो सकती है, मोबाइल की ऐड, इंश्योरेंस कंपनी की ऐड, गाड़ी की ऐड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गैम्बलिंग की ऐड हो सकती है। जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसके रिलेटिव एडसेंस जो है वो एड सप्लाई कर देता है, ठीक है। अगर आप 8 मिनट के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपको ऑप्शन मिलती है मल्टीपल जगह के ऊपर एड्स लगाने की, ताकि आपका कंटेंट लोग देखें और उसमें मल्टीपल टाइम अगर जितनी ज़्यादा एड्स होंगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा आपको, ठीक है। दूसरा, स्पॉन्सरशिप। मेरे हिसाब से यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर इसके ऊपर आपका कंटेंट चल गया, वो रातों रात भी चल सकता है, हफ्ते में भी चल सकता है, ठीक है, महीने में भी चल सकता है, साल भी लग सकता है। वेबसाइट के ऊपर क्या रहेगा, कम से कम 2 साल। अगर आपका एसईओ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप 1 हफ्ते, महीने में उतना ट्रैफिक ला सकते हो, ला वहाँ भी सकते हो। बट वहाँ पर जो ऑडियंस आने का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, लंबा है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका यहाँ पर भी एसईओ चलेगा। अगर आपका एक भी कीवर्ड रन कर गया, अच्छा काम कर गया, तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, जो कि आपको बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करके देगी। स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हो, अगर वो कंटेंट किसी ने स्पॉन्सर किया है किसी कंपनी में, जैसे हम बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो में देखते हैं, वो बीच में बताते हैं ये वीडियो इस कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर की गई है, तो वो स्पॉन्सरशिप में उस कंपनी को वो प्रमोट करते हैं कुछ उस वीडियो के कुछ पार्ट में, ठीक है, और उसके बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। दूसरा है एफिलिएट लिंक्स इसमें भी काम करते हैं, बट यूट्यूब इसको अवॉइड करता है कि आप डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिंक नहीं लगा सकते। बट अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि वहाँ पर आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के देखा होगा, अगर आप उनके चैनल पे जाओगे, वीडियो के नीचे ना प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं, वो एफिलिएट होते हैं। उसी तरह से सेम वेबसाइट में तो सिर्फ आप लिंक दोगे, इसमें प्रोडक्ट की इमेज प्रॉपर एक कैटालॉग बन के आएगी, कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा, अगर बाय करता है तो आपको एक परसेंटेज ऑफ शेयर मिल जाएगा उसका, ठीक है। मेंबरशिप के पैसे होते हैं, सुपर चैट, पेड कोर्सेज आप यहाँ पे भी सेल कर सकेंगे। सुपर चैट जो चलती है उसमें भी आपको, अगर कोई आपका सब्सक्राइबर है वो पे करेगा। इस तरह से यहाँ पर अर्निंग का एक ह्यूज स्कोप है। यूट्यूब पे वायरल होने का चांस बहुत हाई रहता है। ऑडियंस कनेक्ट होती है फेस और वॉइस के थ्रू, एक विजुअल चाहिए उनको। आजकल वैसे भी लोग रीडिंग से ज़्यादा देखने में, देखकर सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पढ़ना आजकल के लोगों को उनके बस में नहीं रहा। फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको कोई होस्टिंग नहीं चाहिए, कोई डोमेन नहीं चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो कई सालों तक भी चल सकता है। अगर आप कोई लर्निंग स्किल प्रोवाइड कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपको काफ़ी देर तक पैसा देता रहेगा। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता है कि 4000 घंटे कंप्लीट करना, 1000 सब्सक्राइबर 6 मंथ के अंडर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी हैं इसकी जो कि बहुत टफ हैं। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपके कीवर्ड्स चल जाते हैं तो आप ये कुछ ही देर में कंप्लीट कर लोगे और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके यूट्यूब के एल्गोरिदम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आपकी वीडियो एक दिन में बहुत ज़्यादा पीक पर चलेगी तो ऐसा भी हो सकता है अगले दिन वो रुक जाए, स्टक कर जाए एक ही जगह पे। हमारे बहुत सारे कंटेंट्स और चैनल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने ये एनालाइज किया है, देखा है, हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का। एक कंटेंट आपका एक बार में बहुत वायरल हुआ, ठीक है, बट वो एकदम से स्टक हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें भी होती रहती हैं। वीडियो प्रोडक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, स्क्रिप्ट लिखना, उसको शूटिंग करना, एडिटिंग करना, बट देखो यार, ये सभी चीज़ें करनी तो पड़ेंगी। मेहनत जो है वो तो करनी पड़ेगी, चाहे आप वेबसाइट बनाओ चाहे आप यूट्यूब बनाओ। अब सवाल ये है कि ईजी क्या है। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप वेबसाइट की ओर जा सकते हैं।
अगर आप किसी को बोल के समझा सकते हो, अच्छी वीडियो बना सकते हो, अच्छा विजुअल दे सकते हो, अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो आप ऑब्वियसली यूट्यूब की ओर जाएं। जल्दी पैसा कहाँ बनेगा आपका? यूट्यूब में एक वायरल वीडियो भी तुरंत अर्निंग शुरू कर सकती है। ठीक है, वेबसाइट में अर्निंग स्लो स्टार्ट होती है लेकिन स्टेबल लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम देता है। दोनों ही इजी हैं, दोनों में कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन यूट्यूब थोड़ा फास्ट ग्रो करता है, वेबसाइट थोड़ा लेट करता है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रांग होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी और अर्निंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए। और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आज से अभी से स्टार्ट करें।